नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 एनकाउंटर में अपनों को खोया। आज एक बहन इस समय भुखमरी की कगार पर है। रो रो कर बिलक बिलक अपना दर्द बयां करी। कांता देवी डोडा की रहने वाली हैं। डोडा से आज जम्मू में आई हैं यही गुहार लगाने कि आखिर मेरी कौन सुनवाई करेगा। जहां पर एक तरफ जब भी कोई ऐसा इस तरह का सिविलियन की जान जाती है तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये करती है कि उन्हें कंपनसेट दिया जाता है। कंपनसेशन से किसी की जान वापस तो नहीं ला जाती, पर ये कहेंगे अगर उनके घर की हालत बद से बदतर होगी तो उन लोगों का दर्द फिर हर समय उन्हें कुरेदता रहता है। ये समय कांता देवी हमारे साथ है, डोडा की रहने वाली है। इन्हीं से जानेंगे इन्हीं की परेशानी और क्या आप इस कांता देवी इस बहन की मदद करेंगे। कांता जी, जम्मू कब आएगा? मेरे बच्चे बीमार है दीदी, इनको भी देख सकते हो। मेरे बच्चे को क्या बात पूरी बताइए। आपने कहा 3 बार एनकाउंटर हुआ, बताइए। एक हुआ है मैम 2002 में, उस टाइम आईटी ब्लास्ट हुआ था। फिर हुआ 2005 में मेरा भाई मारा के घर में, मेरी ननन का घर। आतंकियों ने मारा? नहीं, मुझे कोई पता नहीं किसने मारा हो, मुझे कोई पता नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर अंदर आके मारा उसको। मेरी ननन वो भी दर बिदर है उसके, उन्होंने भी मरना है, मैंने भी मरना है, हम सब ने मरना है, क्योंकि हमारा कोई नहीं है दीदी इस दुनिया में। इसकी आवाज आ रही है दीदी, शोर है इधर। उसको बोलो बंद करते, बाद में बनाते। कट कर दो भैया, ये वाली कट कर दो। 1 मिनट, कट नहीं करना, रुको 1 मिनट, 2 मिनट। इधर आवाज आ रही, आप टेंशन लो। पानी पिया? मैंने जिंदा नहीं रहने दीदी, बस मन में मेरे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? वो डोडा में ही है। वो क्या करेंगे, वो भी बेचारे पीएचई में डेली बेचारे। दीदी आपको तो पता ही हमारी कितनी हालत बीमार है, बदतर से बदतर है। वो भी खत्म है, वो भी देख सकते हैं उनको क्या हालत हुई है दीदी। जब आपके भाई को मारा गया, आपके घर में 3 बार अटैक हुआ, आपको कोई कंपनसेशन मिला? चलिए, उस टाइम में मेरा केस दबा दिया था। मैंने एक स्टोरी डाली थी दीदी, उधर इतने गंदे गंदे कमेंट किए लोग। उन्हें बोलते हैं, क्या बोलूंगी दीदी, बोलने की बात है। क्यों कह रहे मैं मर जाऊंगी? अपने बच्चे नहीं रहना जिंदा दीदी। आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे। घर में और कौन? कोई नहीं है, अकेली हूँ मैं घर में। मेरा पति और मैं, मेरा जेठ भी उसी टाइम भाग गया था। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है दीदी। मैं अपना हक के लिए गई थी ऊपर गांव में परसों। 18 साल के बाद मैंने कहा मैं 2 कमरे बनाऊंगी। मेरे घर में आज भी फोर्स बैठी हुई है। पुलिस चौकी लगी है तब से, जब मेरे घर में 3 एनकाउंटर हुए तब से मेरे घर में चौकी बना दी। हाँ, उधर पुलिस के जवान है आज। मगर मुझे इतना दुख है दीदी, मुझे जीने क्यों नहीं देंगे। मुझे बहुत खतरा है, कहाँ जाऊंगी मैं, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। चाहते क्या? मैं चाहती हूँ कि जो मेरी जमीन ली है पीएचई वालों ने, मुझे नौकरी दी जाएगी, परमानेंट नौकरी। आप लैंड ओनर हो, आपने जमीन दी थी? हाँ, क्योंकि मेरे को कोई रहने, मेरे पास टोटल उतनी जमीन थी दीदी। मुझे परसों पता चला, मुझे कोई बंदा बोलने लगा, मुझे इतना दुख हुआ। मैं घर जाके बोलने लगी मैं अपना आप को खत्म करूंगी नहीं। फिर कोई मुझे बोलने लगा, तू क्यों मरेगी, तू लड़ेगी। ये पीएचई ने कब जमीन ली थी? ये 2000 मतलब क्या बोलते हैं 2006 में, 2009 में हमने कर दी। 2000 आपसे आपने लैंड ओनर क्या कहा था आपको? किस बात? उन्होंने बोला था कि हम आपको परमानेंट नौकरी दे देंगे और आप हमें जमीन दो। मैं उतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ दीदी। मैं गई कोर्ट में, मैंने कर दी ट्रांसफर। मुझे परसों एक बंदा बोलता है आपने ट्रांसफर तो कर दी, बोलते इतनी जमीन है दीदी। मैं ये 2 जमीन थी टोटल 1.5 कनाल जमीन है मुझे, मलकियत जमीन उतनी है। मैंने बोला उतनी सारी ले ली। नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं, कुछ नहीं दी दीदी।
मैं कहाँ जाऊंगी? गए डिपार्टमेंट के पास, क्या कहते हैं? मैं क्या परसों से इधर चीफ ऑफिस के पास गई थी। ये तो यहाँ पे है। वो बोलते हैं ऊपर से आर्डर आएगा, भगवान हमको ही ऊपर पहुंचा दो, मार दो हमें भी, बस किस लिए रखा है हमें? मैंने नहीं रहने जिंदा, बस मैं आई हूँ इधर, अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई नहीं करो मैंने बच्चे लेके उधर नदी में डूब जाना है, बच्चों को भी लेना है। ऐसा बात मैंने नहीं रहना। आपके पति आपके बच्चे, उनका क्या कसूर है? मेरा पति खुद मर जाएगा जब हम नहीं रहेंगे, वो भी मरा हुआ है पहले ही, उसको क्या करना है पीछे रह के, उसको भी तनख्वाह नहीं। आपको पता ही पीएचई वालों की क्या हालत बदतर से बदतर हो गई है। हमारी तो जमीन थी उतनी वो भी ले गए। ये देखिए लैंड ओनर जिन्होंने पीएचई को जमीन दी थी, 1.5 कनाल जमीन, ये कहा था कि नौकरी देंगे। बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है कि आपने वर्गला कर इनसे जमीन तो ले ली, ना इनकी नौकरी दिया, ना इनको जमीन वापस दिया। आज ये महिला जिनके घर पर 3 बार एनकाउंटर हुए, अटैक हुए, उसके बाद भी इसने अपना भाई खोया है, पति इनका बीमार है, पीएचई में डेली वेजर है और 2 बच्चे हैं। आखिर एक जाएगी तो जाएगी कहाँ? एलजी महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम जिन लोगों ने, ये एक नहीं और भी ना जाने कितने लोग होंगे और कितने होंगे जिन्होंने लैंड डोनेट की होगी, जिनको ये कहा गया होगा कि इसके एवज में आपको नौकरी मिलेगी, तो ये भी इसी सोच में सोचे होंगे कि कम से कम आने वाले समय में हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। पर नौकरी, जमीन तो गई, ना नौकरी मिली ना जमीन मिली। अब ये बेचारी लाचार महिला अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर, पति बीमार है, घर में इनके यानी कि पुलिस की तैनाती, जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? यानी 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, जमीन एक होती है, जमीन भी गई। तो हम एलजी महोदय से ये निवेदन करते हैं, एलजी साहब, इस कांता देवी बहन की जरा इसकी गुहार सुनिए। ये पहली नहीं, कई सारे ऐसे लोगों ने, विभाग ने या सरकार ने उनसे जमीनें ली होंगी इसी के लिए कि लैंड ओनर को लेकर कि लैंड ओनर डोनेट कीजिए, हम आपको इसकी जगह नौकरी देंगे और मुआवजा भी देंगे। जमीन भी गई और जीने का सहारा भी गया। तो खुद सोचिए, ये कह रही मैं अपनी जान दे दूंगी, आज इस कगार पर पहुंच रही है, तो इनका मजबूरी बन गई कि मैं अपने बच्चों को अपने लेकर खुद भी जान दे दूंगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या पीएचई विभाग की होगी, जिन्होंने उस समय इनसे जमीन ली उनकी होगी? ये बड़ा सवाल है और वाकई गंभीरता से सोचने का सवाल है। भगवान ना करे कल इस महिला को कुछ हो सकता है। क्या जिन्होंने जमीनें ली थी, क्या प्रशासन, सरकार अपनी आंखें मिला पाओगे? आप जाकर आईने में अपना चेहरा देख पाओगे? ये बड़ी ही अफसोस है, दर्दनाक की कहानी है इस महिला की, जो साफ तौर पर ऑन कैमरा कह रही है कि मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने, यानी कि डिपार्टमेंट ने मेरे साथ गद्दारी की है। जमीन ली, कहा था जमीन दे दो, मेरे पास है ही इतनी जमीन थी कि आपको नौकरी देंगे। इन्होंने कहा चलिए मेरे बच्चों का गुजर बसर हो जाएगा, पर ना जमीन मिली ना नौकरी मिली। आज ये कहाँ जाए, ये जनता फैसला करे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इस बहन की मदद हो सके। जुड़े रहिए हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।